हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक फॉर क्लास 10th। इन क्लास 10th में जो भी हमारा लेसन चल रहा है वो चल रहा है लेसन नंबर 5। और लेसन नंबर 5 कंटिन्यू करते हुए इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पीएच स्केल। कि पीएच स्केल होता क्या है। आप सभी के लिए अननोन टॉपिक होगा कि आपने पीएच का नाम सुना है या नहीं सुना है, या क्या आप जानते हैं उसके बारे में। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि पीएच स्केल क्या है और उसका हमारी लाइफ में क्या क्या यूजेस है। pH स्केल, द थर्मामीटर इज यूज इन मेजरिंग द टेम्परेचर। मतलब pH स्केल भी एक थर्मामीटर है जिसका यूज हम करते हैं टेम्परेचर जानने के लिए। pH स्केल इज यूज इन मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो pH स्केल है उसका यूज हम करते हैं कि ये मेजर करने में करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड, कोई भी एसिड कितना तेज है या उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर जो बेस है वो किस तरह का है। दिस स्केल मेजर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये जो स्केल है ये मेजर करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है वो कितनी है प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में। और यहाँ पे जो पीएच जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पी एंड एच। तो जो पीएच है वो क्या करता है, पोटेंस इंडिकेट पावर। वो हमें बताता है कि उसमें कितना, उसकी कितनी पावर है एसिड की या बेस की। और हाइड्रो जो H है वो बताता है, हमें इंडिकेट करता है हाइड्रोजन आयन को। तो इस तरह से जो P है वो अलग वर्ड के लिए इंडिकेट किया जा रहा है और H है वो अलग चीज के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। In 1909, scientist Sorensen made pH scale and called exponent of concentration of hydrogen ion as pH। 1909 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सोरेंसन, और उन्होंने पीएच स्केल बनाया था। और उसको उन्होंने बोला था कि मतलब ये हमें कंसंट्रेशन बताएगा हाइड्रोजन आयन की किसी भी सॉल्यूशन में, एसिड या बेस के। द मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है लॉगरिथम में, वो क्या आएगा उसका पीएच। जैसे कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव। जैसा आप में देख सकते हैं, मैंने जो लिखा है यहाँ पे क्या है कि फ्री हाइड्रोजन आयन आर नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कि जो भी हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन में, दे कंबाइन विद वाटर। वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, वाटर के, एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O। फिर वो वाटर के साथ कंबाइन होके बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। सो द वॉल्यू ऑफ पीएच इज आल्सो माइनस लॉग 10 H3O। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की वैल्यू अब हो चुकी है वो किस में बदल गई है, हाइड्रोनियम आयन में। क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन था ऊपर लॉग H पॉजिटिव में, उसने किसके साथ कंबाइन कर लिया है, वाटर के साथ। इसलिए यहाँ पे कितना हो गया है H3O, और हाइड्रोनियम आयन में वो कन्वर्ट हो चुका है। द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए जो पीएच की वैल्यू होती है वो होती है 7। फॉर न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन इज 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। सो इट्स पीएच। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए देखें तो उसकी वैल्यू होती है पीएच की 7, और न्यूट्रल वाटर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन की, जो न्यूट्रल वाटर के लिए अगर हम देखें तो जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीएच, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻⁷। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो pH है इक्वल टू 7 log 10, तो log 10 इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो इसलिए 1 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इफ pH लेस देन 7, तो अगर pH की, अगर हमारा जो pH है सॉल्यूशन का वो लेस देन 7 है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और pH फ्रॉम 7 to 14, अगर जो pH है वो 7 से 14 के बीच है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। इस तरह से एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक तीनों का जो pH रहता है, तीनों सॉल्यूशंस का रहता है वो अलग रहता है। एसिडिक के लिए होता है 7, न्यूट्रल के लिए 7,
एसिडिक के लिए होता है 7 लेस देन 7, और न्यूट्रल के लिए होता है 7, और बेसिक के लिए होता है 7 to 14। तो इस तरह से हम पीएच स्केल के द्वारा जान सकते हैं कि कोई जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, कितना न्यूट्रल है और कितना बेसिक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर लेस देन 7 है तो एसिड है, और 7 है तो न्यूट्रल है, और मोर देन 7 है 14 के बीच है तो वो होगा बेसिक। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू है। सबसे पहले आता है इसमें एसिडिटी इन स्टमक। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है, स्टमक फेस पेन, और पेन होने लगता है पेट में, एंड इरिटेशन इन द गैस्ट्रिक जूस, और हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें इरिटेशन होने लगती है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज फॉर्म इन आवर स्टमक विच कॉज, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण उसमें पेन होने लगता है और हमें जलन महसूस होने लगती है। टू गेट रिड ऑफ इट, इससे बचने के लिए हम एंटी एसिड विद मीन्स वीट बेसिस लाइक MgOH का टॉयस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आर यूज। इसमें हम एंटी एसिड टैबलेट्स, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है टूथ डीके। जनरली द pH ऑफ माउथ इज ऑलमोस्ट 6.5। हमारा जो pH है माउथ का, उसका जो हमारा जो माउथ का pH है वो होता है 6.5, लेकिन इसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने के कारण द pH ऑफ माउथ व्हेन दे रिएक्ट विद फूड रिमेन इन टीथ बाय प्रोड्यूसिंग एसिड टूथ। तो उसका जो pH है, मतलब हमारे माउथ में जब कैविटी हो जाती है या हम खाना खा के बाद अगर वो रिएक्शन हो जाए तो उसका जो pH है वो कहाँ पे पहुँच जाता है 5.5 पे। तो इसलिए हमारे जो टीथ है उनमें कैविटी होने लगती है और पेन होने लगता है, और इसलिए इसको हम इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा हमें टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए और एल्केलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करना चाहिए अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। स्टंग ऑफ insect honey bee and insect which have sting when bite us they release acid which come in contact of our skin and skin feel pain। अगर हमें कोई चींटी काट ले या हनी भी काट ले तो क्या होता है, हमारे जहाँ भी वो काटते हैं बहुत तेज जलन होने लगती है, और तो उस जलन के होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेन होने लगता है। फिर पेन होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसने हमारी बॉडी में क्या है, एसिड को रिलीज किया है। इससे बचने के लिए हम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाने से उस प्लेस पे क्या होता है कि वो जलन जो है या पेन है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है एसिड रेन। रेन वाटर इज कंसनट्रेटेड प्योर बट ड्यू टू द कंसिडर्ड प्योर बट ड्यू टू द पॉल्यूशन इट इज़ नॉट प्योर। जो एसिड रेन है उसको बोला जाता है कि इसका जो पानी है वो बरसात का पानी जो होता है वो प्योर होता है, लेकिन आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वो प्योर हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लें। ये इसके पीएच के हमारी लाइफ में डेली यूज़ में क्या बेनिफिट हैं वो हमने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि सम यूज़फुल कंपोनेंट इन आवर डेली लाइफ। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसमें जो पहला कंपाउंड मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा कि घर में आप नमक यूज़ करते हैं, तो उस नमक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, वही होता है सोडियम क्लोराइड। तो आप इसको खुद भी बता सकते हैं कि आप इसका क्या क्या यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सॉल्ट। इसको हम जनरली घर में क्या बोलते हैं, सॉल्ट। इट इज़ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स pH इज 7। ये जो सॉल्ट होता है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका जो pH होता है वो 7 होता है। ड्यू टू 7 pH इस नेचर इज न्यूट्रल, क्योंकि इसका जो pH है वो क्या है, 7 है। जैसे कि मैंने आपको बताया है भी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होगा वो 7 होगा तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। इंडस्ट्रियली सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय ड्यूरिंग सॉल्टी वाटर और ओशियन वाटर। जो इंडस्ट्रियल तरीके से सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, सॉल्ट के जो सॉल्टी वाटर है उसको ड्राई करके और ओशियन वाटर को ड्राई करके। क्योंकि होता क्या है कि जब वाटर को हम ड्राई करेंगे तो वाटर जो है वो वेपर्स के रूप में नीचे ऊपर चला जाता है और नीचे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट। तो इस तरह से हम उस सॉल्ट को वेपर से पानी से अलग कर सकते हैं और सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि
इट इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं वो वाइट कलर का होता है, एंड इस मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई 108 केल्विन। इसका जो 181 केल्विन तक इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में बहुत जल्दी घुल जाता है। इट गेट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है। यूज़ क्या है इसके? इट इज़ यूज इन फूड एज कॉमन सॉल्ट। घर में हम सभी खाने का यूज़ करते हैं, कभी खाने में नमक कम हो जाती है तो हमें खाना अच्छा भी नहीं लगता है। इट इज़ यूज इन फूड एज प्रिजर्वेटिव, और घरों में जो भी हम अचार नमक अचार वगैरह डालते हैं सब में नमक का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि नमक डालने से वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नमक वो डालने से हमारा जो अचार है वो ख़राब नहीं होता। NaHCO3, Na2CO3 और NaHCO3 ब्लीचिंग पाउडर आर फॉर्म बाय यूजिंग इट। इसको इन सभी को बनाने में हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक ही कंपाउंड के बारे में बताया, आगे और भी कंपाउंड हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कल बताऊंगी। आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही है। आज के लिए थैंक यू।